हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 53 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बंदा क्वीन मो से कॉल पे बात कर रहा होता है ना, वो कहता है कि देखो तुमने सुना, क्वीन मो का एक छोटा भाई भी है, मुझे तो इसके बारे में पहले से पता ही नहीं था। और जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि हैं, मैंने भी इससे पहले कभी नहीं सुना कि उनका कोई भाई भी है। और वो धीरे से बाज में उसी बंदे से कहता है जो साथ में था ना उसके, वो कहता है कि हाँ मुझे भी अभी पता लगा, और मुझे ये भी पता लगा कि वो उसे ट्यूटरिंग दे रहा है। और ये सब बातें हमारा क्वीन वो भी सुन रहा होता है। वो कहता है कि हे भगवान, ये क्या क्या बातें करी जा रहे हैं आपस में। और तभी वो फ्यूजो को पीछे से देखता है, वो तो भाई पता नहीं क्या ही लिख रही होती नोटबुक में। और क्वीन वो कहता है कि जो तुमने लिखा है ना ये पार्ट गलत है, तुम इसे दोबारा से करो। और साथ ही में वो धीरे से आवाज़ में कहता है कि तुम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करो, ठीक है। और जो क्वीन वो है उसको सामने से कहता है कि क्वीन बॉस, क्या आप आज नहीं आ रहे हैं। और साथ ही में क्वीन वो कहता है कि हाँ मेरे कुछ और प्लान है आज रात को, तो तुम मेरा वेट मत करना, मैं नहीं आऊँगा। और साथ ही में जो क्वीन वो है वो फ्यूजो के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उसको कहता है ये वाला क्वेश्चन दोबारा से कर, तुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे में बुद्धि भी है, बैल बुद्धि कहीं का। और साथ ही में जो फ्यूजो है उसको स्माइल करके देख रही होती है। और साथ ही में फिर से क्वीन मो कहता है कि दोबारा से लिखो ये सब कुछ। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मो है उसको भाई घूर घूर के देख रहा होता है। जो फ्यूजो है उसको तो पसीने पसीने आ रहे होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और वो सोचती है कि हे भगवान, इसने मुझ पर कितना ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ है, मैं इसे कैसे पढ़ूंगी। और उसको घूर ही जा रहा होता है, आसपास घूम ही जा रहा होता है हमारी फ्यूजो के। और हमें दिखाया जाता है टाइम जो है ऐसे बीत रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है। और वो कोई फॉर्मूला टाइप कुछ लिखती है और क्वीन मो उसके आसपास ही चक्कर लगा रहा होता है। और उसके सिर के ऊपर ना प्रेशर प्रेशर ऐसे लिखा हुआ आता है। और जो भी है वो सांस लेते कहते मेरा हो गया, ये देखो। बहुत खुशी से उसको नोटबुक पकड़ाती है हमारी क्वीन मो को। और क्वीन मो उसको देखता है और कहता है फ्यूजू। और साथ ही में जो फ्यूजू है कहती बोलो क्या हुआ। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि हाँ जो फिजिक्स है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, क्योंकि तुमने दोबारा से जो इक्वेशन है वो गलत लिखी है। और भाई साहब ये सुन के जो हमारी फ्यूजू है उसको धक्का लगता है, क्या इतनी बारी प्रैक्टिस करने के बाद भी फिर भी इक्वेशन गलत कैसे हो सकती है। और वो कहती है कि यार मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि हाँ मुझे भी समझ आ गया, जो फिजिक्स है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, यहाँ तक कि तुम उसको कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, बैल बुद्धि कहीं के। और साथ ही में जो क्वीन वो है वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही स्पीड से अपनी प्रैक्टिस करोगे, तैयारी करोगे ना, तो 7 दिन में तुम तो पक्का ही पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। और जो फ्यूजो है और कहती है कि तो मैं क्या करूँ। और साथ ही में जो क्वीन वो है वो नोटबुक डेस्क पे पटकता है। और फ्यूजो कहती है इसको क्या हो गया, इसने नोटबुक क्यों पटक दी भाई। और हमें फ्यूजो को दिखाया जाता है जो क्वीन मो की तरफ देख रही होती है। और क्वीन मो उसको कहता है कि जितने भी इक्वेशन है ना उन सबको याद करो, ठीक है। और फ्यूजो कहते हैं कि क्या इससे अच्छा मैं अपने टीचर को ना यहाँ पे बुला लूँ। और जो क्वीन मो है उसको कहता है कि अगर तुम्हारी टीचर की जगह अगर मैं खुद ही टीचर होता ना, तो मैं जो क्लास का जो एवरेज परसेंटेज है ना उसको बनाए रखने के लिए तुम्हें क्लास से बाहर ही धक्के मार के निकाल देता है। और तभी फ्यूजो उसको स्माइल करते हुए कहते हैं कि है तो तुम मुझे क्यों लिखने के लिए कह रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ पढ़ने में। और वो पेन घुमा रही होती है और स्माइल पास कर रही होती है। क्वीन मो तो बड़ा परेशान हो जाता है उसकी ऐसी बातें सुन के। और साथ ही में वो कहता है कि जो भी क्वेश्चन है ना उसको याद करो, चलो जल्दी से। और तभी जो क्वीन मो है वो सोचता है कि हाँ मुझे पता है जो डम बच्चे होते हैं ना उनसे कई ज़्यादा अच्छे स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और तभी फ्यूजो को दिखाया जाता है, वो कहती है हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, थैंक्स मो, तुमने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मो है वो किसी को कॉल लगाता है, भाई साहब किसी को नहीं, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना उसको। वो कहता है कि ये प्रिंसिपल वांग बात कर रहे हैं जियांग सिटी हाई स्कूल से, और मैं क्वीन मो बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। और जो प्रिंसिपल है ये बात सुन के भाई सब आगे से क्वीन मो बात कर रहा है, वो कहता है कि ये यस बोलिए बोलिए क्या बात है। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कहाँ तक पहुँचा है। और जो वो टीचर है वो कहता है कि हाँ मैं टीचर से पूछ के आपको बता देता हूँ कहाँ तक पहुँचा है। और तभी क्वीन मो जो है वाटर बॉटल उठाता है और कहता है कि मिस्टर वांग, मैंने सुना है आपके स्कूल में जब सीटिंग होती है जो जेंडर है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्यों, मैंने सही कहा ना। और प्रिंसिपल कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मुझे यहाँ तक ऐसा कोई भी केस नहीं सुनने में आया है। और साथ ही में क्वीन मो कहता है कि अगर वो साथ में बैठेंगे तो उनकी जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो सकती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो स्टडीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो स्टडी में एक इंटरफेरेंस पैदा करेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
और साथ ही में क्विनमो कहता है कि डेटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो इनकी एज है वो बहुत ज़्यादा अभी यंग है, तो अभी इनको स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। और ये सब बातें जो है वो प्रिंसिपल को बोल रहा होता है। और प्रिंसिपल कहता है कि हाँ हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखूँगा और किसी भी बच्चे को, एक्चुअली लड़का लड़की को एक डेस्क पे बैठने को अलाउ नहीं करूँगा। मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा, ठीक है, आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा। और प्रिंसिपल क्वीनमो से पूछता है कि आपको कोई पता है जो ऐसे साथ में बैठता हो क्लास में, आप मुझे बता सकते हैं। और क्वीनमो कहता है कि मैं, और तभी अंदर से जो फ्यूजो है वो बाहर को आता ही है, एक्चुअली आती है। तो कहते हैं कि मो तुम किससे बात कर रहे हो कॉल पे। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 54 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो फ्यूजो है वो बाहर आ जाती है क्वीनमो के पास में, और उसके पास वाटर बॉटल होती है और कहती है हाँ पानी, मुझे भी पानी चाहिए था। और जो क्वीनमो है वो उसको वाटर बॉटल पकड़ा देता है और कहता है कि प्रिंसिपल जल्दी से जल्दी मुझे करिकुलम सेंड कीजिए। और जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ आपको जल्द से जल्द। और वो सोचता है कि कहीं पे जो मिस्टर क्वीन है उनका कोई रिलेटिव इस क्लास में तो नहीं पढ़ता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं कि लड़का लड़की अलग अलग बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस क्लास में पक्का उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जो पढ़ रही होगी, तभी इनको इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। और साथ ही में जो वो प्रिंसिपल है टीचर को फ़ोन करके कहता है कि टीचर, फिज़िक्स वाली टीचर को, कि अभी तक आपका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, और हाँ आप एक बात ना ध्यान में रखिएगा, जो लड़का लड़की है वो अलग अलग बैठने चाहिए, ठीक है। और हमें फ्यूजो को दिखाया जाता है जो पानी पी रही होती है क्वीनमो के पास में बैठ के। और जो क्वीनमो है भाई साहब क्या आउटस्टैंडिंग बंदा है, उसने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही मंगवा लिया होता है। जो फ्यूजो का पेपर होना था ना उसी का क्वेश्चन पेपर। वो कहता है कि ये देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना इसी में से तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, तो फटाफट रट्टा मार लो, सिर्फ आंसर ही याद करना, क्योंकि तुम्हारी जो बैल बुद्धि है ना वो इस टाइम में सिर्फ यही याद कर पाएगी, ठीक है। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही में कहती हाँ मेरा हो गया, अबासी लेती है, कहते कि आज के लिए इतना बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, ठीक है भाई साहब आज मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहते कि हाँ ये वाला अगर मैं कर लूँ तो मैं आसानी से पास हो जाऊँगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जो क्वीनमो है वो कहता कि आज तक मैंने किसी भी बंदे को पढ़ाया है ना, बच्चे को पढ़ाया, वो इतने कम मार्क्स से पास नहीं हुआ है, तो तुम भी ध्यान में रखना ये बात कि तुम्हारे जो नंबर है ना वो कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। और जो फ्यूजो है वो कहते कि आज के लिए तो मुझे बख्श देना, 10:30 हो चुके हैं और ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे घर जाने दो। और तभी जो क्वीनमो है वो आंटी जांग को ना फ़ोन लगाता है। वो कहता है कि आप आंटी जांग कुछ पजामस लेके आइए फ्यूजो के लिए, क्योंकि ये आज यहीं पे रहेगा। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो सोचती क्या मैं यहाँ पे, और पजामा किसके लिए, मेरे लिए, हे भगवान। और साथ में कहते हैं क्वीनमो मैं अपने घर जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे कपड़े नहीं हैं और ना ही यहाँ पे मेरा बेड है, तो मैं उसी बेड और कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। और क्वीनमो कहता है कि हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मैंने आंटी जांग को भी बोल दिया कपड़े लाने के लिए, तो इतनी लेट तुम घर पे जाओगे ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा, ठीक है तुम्हारे लिए। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहता है कि पर मैं अपने लिए कैब ऑर्डर कर लूँ तो ये अच्छा नहीं है। और साथ ही में क्वीनमो कहता है कि तुम्हें पता नहीं इस एरिया के बारे में। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि मैं अपने ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो मुझे यहाँ से उठा लेगा। और हमें दिखाया जाता सुपर एक्सपेंसिव नेबरहुड। भाई साहब कौन, क्वीनमो। और उसको गुस्सा चढ़ रहा होता है ये सब बोलते हुए, अरे फ्यूजो को। और क्वीनमो कहते हैं कि क्या तुम सच में यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो, क्या तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो कहती है नहीं, क्योंकि मुझे अपना बेड बहुत ज़्यादा पसंद है और आज सैटरडे भी नहीं है, तो अगर सैटरडे होता तो मैं यहाँ पे रुक जाता, क्योंकि संडे को छुट्टी होती मैं लेट भी उठ सकता था, पर आज तो थर्सडे है ना, तो मैं कल जब स्कूल जाऊँगा तो मैं स्लीपी फील करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, ठीक है। और साथ ही में जो भाई साहब क्वीनमो है वो तो बड़े गुस्से में अपना हाथ पटकता है डेस्क पर और कहता है कि तुम कब से एकदम एलिगेंट स्टूडेंट की तरह पेश आने लगे हैं, तुम्हें इतना ही परवाह है अपने स्कूल की, तो मैं तुम्हें खुद अपनी कार से तुम्हारे स्कूल तक ड्राइव कर दूंगा, ठीक है। और हाँ कहता है कि अगर तुम्हें आंटी जांग के दिए हुए पजामा नहीं पसंद है, अगर कोई और प्रॉब्लम है वो तो मुझे बता सकते हो। और भाई साहब हमारी जो फ्यूजर है उसको तो चढ़ता है गुस्सा और कहते हैं हे भगवान ये मुझे जीने नहीं देगा। और इसी के साथ में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और वहाँ पे कोई और ने आंटी जांग ही आई हुई होती है फ्यूजर के लिए कपड़े लेके। और आंटी कहते हैं कि मिस्टर जू आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्किनर हैं, तो मैं ना जब यंग मास्टर मिडिल स्कूल में थे वो वाले कपड़े आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। और जो हमारी फ्यूजर आंटी जांग की तरफ देखती हैं, जो बड़ी प्यारी प्यारी आँखों से देख रही होती है हमारी फ्यूजर को, वो कहती है कि मिस्टर जू प्लीज़ आप यहीं पे रह लीजिए आज। और साथ ही में वो सोचती है हमारी फ्यूजू, कहते हैं
कि हे भगवान मैं ऐसे घर कैसे जा सकती हूँ, और कहते कि मुझे पर घर भी जाना है, पर मैं आंटी जांग को ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ, ये कितने प्यार से बोल रही है मुझे। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि लगता है जो आंटी ने तुम्हें कपड़े दिए हैं तुम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। और जो हमारी फ्यूज है चिल्ला के कहते कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो आंटी जांग का हॉट पॉट था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, जो उनके कपड़े हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है तुम एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो। और साथ में क्वीन मो कहता है कि तो तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो इसके बाद में। और जो आंटी है वो कहती है कि क्या तुम फ्यूजी यहाँ पे नहीं रुकोगे, मैंने तो मिडनाइट स्नैक पहले से बना के रख लिए हैं, क्योंकि मैंने पोर्क कोंजे बनाया है, पर जो पोर्क कोंजे हैं वो मेरा यंग मास्टर नहीं खाता है, एक्चुअली जो क्वीन मो है वो नहीं खाता है, तो तुम क्या करोगे, जो मैंने खाना बनाया वो तो वेस्ट हो जाएगा। और हमारी फ्यूचर सोचती है कि हे भगवान मैं आंटी को अपसेट नहीं कर सकती, उन्होंने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैं इन्हें नाराज़ नहीं कर सकती। और साथ ही में वो कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए पोर्क कोंजे भी तो बनाया आंटी जान। और तभी आंटी स्माइल करने लगती है, कहते कि ऑल राइट ठीक है मैं अभी उसको यहाँ पे लेके आती हूँ। और साथ ही में हमारी जो फ्यूचर वो सोचती है कि इसने जो भी ट्रिक की है ना मैं फिर से उसमें फंस चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। और साथ ही में जो क्वीन वो है उसकी तरफ तो वो हंस रहा होता है, करता है हैं। और जब फ्यूजर उसकी तरफ देखती है और वो चुप हो जाता है, कुछ हंसता नहीं, एकदम सीरियस मोड पे ऑन हो जाता है। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है गेस्ट रूम का सीन, वहाँ पे बेड होता है और हमारी फ्यूचर सोचती है कि मुझे लगता है आज रात मैं गेस्ट रूम में रुकूंगी, चलो ठीक है ये भी अच्छा है मैं इससे दूर ही रहूँ। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 55 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्यूज है वो तो गाना गा गा के हाथ में उसके कपड़े होते हैं जो आंटी ने दिए थे ना उसको लेकर ना गेस्ट रूम में आ जाती है और कहती है, एक्चुअली कहती नहीं है सोचती है कि चलो ठीक है एक बेड पे सोने से अच्छा है कि मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊँ, ये भी कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और उसके पास पता नहीं कहाँ से लैपटॉप आ जाता है, वो तो टकक टकक टाइपिंग करती है और वहाँ पे यार कितनी सारी रिक्वेस्ट आई होती है। अरे यार किसी और के नहीं, जो चश्मे वाला बंदा नहीं होता जिसके सिर पे अचानक से कहीं पे फूल आ जाता है, हाँ वही बंदे ने उसको भेजी हुई होती है। और उसकी आईडी का नाम होता है कैजुअल नकल सैंडविच। उसने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पता नहीं कितनी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है और उसने कई मैसेज भी किए होते हैं। उसमें लिखा होता है सर आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, अभी तक आपने मुझे ऐड क्यों नहीं किया। और साथ में फिर से एक मैसेज आता है और कहता है कि यार ये जो गेम है ये कितनी ज़्यादा बेकार है, ये मुझे ऐसे कह रहे हैं कि बंदों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, जो प्लेयर्स हैं ना इसमें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ और सिर्फ मैंने आपको ही 100 मैसेज किए हैं और तो मैंने किसी को परेशान किया ही नहीं। और यहाँ तक इसने तो मुझसे चार्ज भी किया है, ये तो गोल्ड कॉइन मांगती है प्राइवेट में मैसेज करने के लिए किसी स्ट्रेंजर्स को। यार कितनी ज़्यादा बकवास बात है ना। और कहते हैं कि सर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे आगे लेके जाएंगे और अभी तक आप ऑनलाइन ही क्यों नहीं आए। और साथ में वो कहता है कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे, कहीं पे जो बिग बॉस है उसने आपको किडनैप तो नहीं कर लिया। एक्चुअली क्वीन मो की बात कर रहा होता है वो। और हमारी जो फ्यूजर है ये मैसेज सुन के बहुत ज़ोर शोर से हंसने लगती है और उसको टाइपिंग करके लिखती है क्या उसने मुझे किडनैप किया, अरे नहीं मैं तो उसके घर पे हूँ। और जब वो बंदा है वो हैरान होता है, कहते क्या आप वहाँ पर रह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और साथ ही में जो फ्यूज है वो सोचते कि यार ऐसी तो कोई भी बात नहीं है और उसको मैसेज करके लिखती है तुम सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, क्या पता अगली बार मैं उसके साथ उसके बेड पे सोऊं, इसमें तो कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और जब वो लड़का है वो कहता है कि सर आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, कहीं पे वो आपको मार ना डाले जान से, अगर उसको ऐसे पता लग गया आपने मुझे ऐसे मैसेज किए हैं। और साथ ही में फ्यूजी ही करके मैसेज को भेजी जा रही होती। और वही साहब उसके पीछे क्वीन मो पता नहीं कब से खड़ा होता है और सारे मैसेज पढ़ रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ ये मैसेज पढ़ने के बाद। और जब फ्यूजी वो कहती ये बंदा कब आ गया यहाँ पे, यार मुझे पता नहीं लगा, अब तो मेरी शामत आ गई। और साथ में क्वीन मो कहता है कि इनटू हिज बेड, मतलब कि तू मेरे बेड पे अगली बार, उसको कहता है कि क्या मुझे दरवाज़ा भी बंद कर देना चाहिए। और साथ में क्वीन मो कहता है कि क्या तुम मेरे बेड पे सोना चाहती हो, और मैंने गलती कर दी जो मैंने गेस्ट रूम क्लियर करवा दिया है। और जो फ्यूजो है कहते हैं कि हे भगवान तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, तुम गलत समझ रहे हो। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई साहब ये गलती नहीं है, तुमने ऐसे बोला, मैंने सारे मैसेज पढ़े हैं। और जो फ्यूचर कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो और तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और घबराने लगती है। अरे क्वीन में तो आगे आता है, माउस पकड़ता है, उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है उसको डिलीट कर देता है और कहता है कि तुम किसी को भी गेम में ऐड नहीं कर सकती, यहाँ तक कि जो तुम्हारे टीममेट है ना उनको भी नहीं, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा इडियट हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये इफेक्ट करता है जब हम खेलते हैं। और वो सबकी रिक्वेस्ट जो है डिलीट कर देता है। और जब बंदा होता है चश्मे वाला वो कहता है कि हैं इसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, और वो चिल्लाने लगता है इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और क्वीन में कहता है कि तुम मेरा अकाउंट यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट आने वाला, उससे पहले तुम अपना
अकाउंट यूज़ नहीं करोगे क्योंकि तुम पता नहीं किस किस को ऐड कर लेते हो। और जो फ्यूजो है कहती पता नहीं मैं क्या ही करूँ। और तभी जो फ्यूजो है वो कहते कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि तुम्हारे और मेरे खेलने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही अलग है। और जो क्वीन मो है उसको घूर के कहता कि एक हैकर के लिए ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी जो एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। और साथ ही में वो टावल फेंकता है उसके मुंह पर, कहते जाओ नहा के आओ, अपने आप को साफ करके आओ क्योंकि तुम्हारे से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। और फ्यूजो कहते कि मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे बताओ मत। और वो अंदर जाता है और जीप एक्चुअली अंदर जाती है और जेब निकालने लगती है, कहती मुझे ये श्योर करना पड़ेगा जो ये दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से अंदर से लॉक हो। और तभी वो अपनी ऊपर से स्वेटशर्ट उतारती है और वो अपने आप को मिरर में देखने लगती है और कुछ सोचते हैं कि देखो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, पर ये बंदा पता नहीं मुझे क्यों बुली करता रहता है हर समय। और कहती ही। और तभी वो कुछ चीज़ें नोटिस करती है और सोचते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो उनकी डाई हट गई है। फिर कहती नहीं डाई नहीं हटी, मेरे आँख के पास मूल भी आ गया है। और कहती कि ओ भाई साहब, जो मेरी पुरानी प्रीवियस बॉडी थी उसकी जो अपीयरेंस थी ना वो यहाँ पे धीरे धीरे आने लगी है। और साथ ही में सोचते कि यार ये कौन सा कोइंसिडेंस है, अब मैं क्या करूँ। और तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, बाहर जो होता है वो क्वीन मो होता है और अंदर से आवाज़ देती है फिर जो मो क्या तुम हो। और साथ ही में क्वीन मो कहता है कि हाँ पगलेट, और कौन होगा मैं ही होऊंगा। और साथ ही में वो कहता है कि तुम भूलना मत, तुम्हारा जो अकाउंट है वो तुम यूज़ नहीं करोगे, यहाँ तक कि तुम्हारे तो अकाउंट में कॉइन्स भी नहीं है, इसलिए तुम मेरा अकाउंट यूज़ करो, ठीक है। और हाँ, तुम और कोई भी फ्रेंड ऐड नहीं करोगे। और ये कहने के बाद जो क्वीन मो है वो डोर ओपन करता है, अंदर से फ्यूजन निकलती है, कहते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है, ये प्रॉमिस रहा। और साथ में कहती ही। और वो बड़ी प्यारी लग रही होती है। क्वीन मो उसको देखता है, उसके ना आँख के पास में मोल होता है। और जो फ्यूजो कहती क्या हो गया, और वो उसको धक्का मारता दरवाज़ा बंद करता है। और साथ ही में कहता है कि तुम पहले नहा लो चुप करके, बाद में मुझसे बात करना। और भाई साहब ये बात सुन के जो हमारी फ्यूजो है वो कहते कि हैं इस बंदे को क्या हो जाता है, इसका दिमाग ना हिल जाता है, पता नहीं इसको क्यों और किस बात पे गुस्सा चढ़ गया। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 56 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो है वो तो रेडी हो रही होती है भाई साहब नहाने के लिए। और वो साथ में सोचते हैं कि ये जो बंदा है जो क्वीन मो है वो तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बंदा कैसा है और मैं इससे कैसे ही डील करूँगी आगे। और वो साथ ही में कहती है कि जो मैंने ब्रा पहनी हुई है इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, इसको गीला नहीं होने दूँगी। और तभी जो है दरवाज़ा फिर से नॉक करता है। अरे कौन करेगा, हमारा क्वीन मो कहता है कि हे भगवान ये फिर से आ गया, अब मैं क्या करूँ। वो जल्दी से अपने आप को कवर करती है और हमें क्वीन मो दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम अपना डोर खोलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और जो फ्यूजो है वो सोचती है कि हे भगवान मैं क्या करूँ अब। और वो कहती है कि हाँ तुम बाहर वेट करो जब तक मैं नहा ना लूँ। और क्वीन वो कहता है कि अंदर कोई भी साबुन नहीं है गेस्ट रूम में, ठीक है, तुम अपने आप को कैसे ही साफ़ करोगे, जल्दी से जल्दी दरवाज़ा ऑन करो, एक्चुअली ओपन करो। और जो हमारा फ्यूजो है और वो कहते हैं कि ठीक है करता हूँ। और वो नॉक कर ही जा रहा होता है और कहते हैं हे भगवान सब्र कर खोल रहा हूँ मैं। और फ्यूजो बाहर निकलती है और कहती है पकड़ाओ दो कहाँ पे है। और साथ ही में जो फ्यूजो है वो तो बड़ी क्यूट लग रही होती है और जो क्वीन वो है वो तो भाई साहब एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फ्यूजो कहते हैं पकड़ाओ ब्रदर मो, तुम क्या देना चाहते थे, मुझे सौंप देना चाहते थे ना, जल्दी से जल्दी पकड़ाओ, अभी तक तो तुमने इतना शोर मचाया हुआ था, दरवाज़ा पीट रहे थे, ऐसा लग रहा था दरवाज़ा तोड़ ही दोगे तुम आज। और साथ ही में वो पकड़ती है और जो क्वीन वो पीछे को अपने स्टेप खींच लेता है। और जो फ्यूजो है ये सब नोटिस करती है और उसको टीज करते हुए कहती है बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। और वो साबुन उछाल रही होती है ऐसे हाथ में पकड़ के ना, ऐसे ऊपर को उछाल रही होती। और भाई साहब ये बात सुन के जो क्वीन मो है वो तो शॉक्ड हो जाता है, उसको गुस्सा भी चढ़ जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम पहले अपना नहाना कंप्लीट करो फिर बात करना। और भाई साहब ये बात सुन के जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हैं ये बंदा ना बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, कभी कभी पहले खुद ही दरवाज़ा पीट रहा था, ऐसा लग रहा था आज तो इसी ने दरवाज़ा ही तोड़ देना है। और पता नहीं अब ये कैसे ही गुस्सा हो गया, मुझे तो पता भी नहीं किस बात पे गुस्सा हुआ है। और साथ में हमें दिखाया जाता वो नहाती और सोचती कि अब मैं क्या ही करूं, जो मेरे कपड़े हैं वो तो गीले हो चुके हैं। और बस साथ में सोचती कि जब क्वीन मो है वो क्या सोचता है उसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगी, पता नहीं बंदा क्या ही सोचता रहता है, मुझे कभी समझ ही नहीं आएगा। और बस साथ में सोचती है कि हे भगवान मेरी जो ब्रा है वो तो अब मैं नहीं पहन सकती हूँ, पता नहीं ये जो पजामा है वो मुझे कब तक प्रोटेक्ट करेगा। और वो गाना गाने लगती है, कहते कि हाँ ये
चिंता वाली बात तो है, पर मैं अब क्या ही करूं। और वो कहती ला 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 ला, बाथरूम के अंदर ही गाना गा रही होती है। और बाहर जो है क्वीन मो किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। वीडियो कॉल पे 3 बंदे होते हैं, एक तो होता है उसका मैनेजर फैंग, दूसरा क्वीन मो, तीसरा कोई न्यू बंदा होता है। और जो उसका मैनेजर होता है फैंग, वो कहता है मिस्टर क्वीन, और साथ ही में जो क्वीन मो है कहता बोलो। और अंदर से ना ला 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 आवाज़ें आ रही होती हैं गाने की, जो हमारी फ्यूजो गा रही होती है। और जो उसका मैनेजर है वो कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें आज। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि क्योंकि मैं बेस्ट प्लेयर ढूंढ रहा हूँ, और जो भी हमने सिलेक्ट किए थे ना इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए, उनको तुम सभी ड्रॉप आउट कर दो, मतलब कि छोड़ दो, अब हमें उनकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो उसका सेक्रेटरी है भाई साहब ये बात सुन के कहता है छोड़ दें, सभी को छोड़ दें, पर कैसे, क्यों, कब, ऐसे कैसे हो गया, क्या मिल गया इनको, इतना ज़्यादा अच्छा प्लेयर मिल गया क्या। और जब उसका मैनेजर होता है फैंग होता कहता है ऐसा कब हो गया, और वो भी शॉक्ड होता है। जो तीसरा बंदा होता है ना नया, वो कहता है कि पर ये बंदे आपने ही चूज़ किए थे, जो क्वीन कंपनी थी ना, जो क्वीन ग्रुप था, उन्होंने ही मुझे बोला था इसके लिए, ठीक है। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि जिस क्वीन ग्रुप ने आपको बोला था ना वो पास्ट वाला क्वीन ग्रुप था, इस वाले क्वीन ग्रुप ने आपको ऐसा नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है। और बहुत डेविल से स्माइल दे रहा होता है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 57 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मो है उसके हाथ में ना वाइन होती है, और वो कहता है कि जो टैलेंट है ना वो इंटरनल रिक्वायरमेंट से नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि तुम सबको मेरी बात पे पूरा यकीन होगा, क्योंकि जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो रियल टैलेंट को नहीं ढूंढ सकता, पर जो रियल टैलेंट है जिसमें रियल स्किल होगी वो हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, वो हमें कहाँ पे मिलेगी। और जो वो बंदा है ना, तीसरा बंदा होता है, वो कहता है कि ठीक है मिस्टर क्वीन, अगर आप खुद ये कह रहे हैं तो मुझे सेफ़ लग रहा है, और मैं कन्विंस्ड भी हो चुका हूँ, क्योंकि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है क्वीन ग्रुप में। तो ठीक है, मुझे इस बात की कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि थैंक यू, आपको मुझ पे बिलीव हो गया। और साथ ही में वो बंदा कहता है कि हाँ मिस्टर क्वीन, यही बात तो मुझे आपकी पसंद है। और वह कहता है कि आप रिसेंटली कर क्या रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और जो वो बंदा है एक्चुअली जो फैंग होता है कहता है कि पता तो मुझे भी नहीं है कि ये बंदा कर क्या रहा है। और जो सेक्रेटरी है वो भी चुप होता है और उसको भी पसीना आ रहा होता है। और वो बंदा सामने से कहता है कि हाँ हमारी जो टीम है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखती हैं, एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो बंदे आपका अटेंशन जो है ग्रैब करते हैं लाइव स्ट्रीम में। और जो क्वीन मो है वो कहता है कि अटेंशन ग्रैब ना, ये तो मेरा छोटा भाई है। और साथ ही में जो वो बंदा है कहता ब्रदर, आपका ब्रदर भी है। और साथ ही में जो सेक्रेटरी है कहता कि उसको एक्चुअली इशारा दे रहा होता है कि हे भगवान ये बंदा क्या बोल रहा है। और साथ ही में वो सोचता है कि वो आपका एक्चुअल ब्रदर नहीं है, तो आप मीटिंग में ये सब बातें नहीं कर सकते हैं, आप आउट ऑफ टॉपिक नहीं जा सकते हैं। उसको इशारे कर रहा था कि चेंज करो टॉपिक। और साथ ही में मिस्टर क्वीन से फिर वो बंदा कहता है कि मिस्टर क्वीन, मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि आपका कोई भाई भी है, कि आप अकेली औलाद नहीं अपनी माँ बाप की। और साथ ही में जो वो बंदा है एक्चुअली जो हमारा क्वीन मो है वो कहता है कि हाँ मेरा भाई है, मैंने उसको रिकग्नाइज़ किया है एज माई ब्रदर। तो आप सबको कोई प्रॉब्लम है कि मैंने उसको अपना भाई कहा है। और वो बंदे कहते हैं ना हमें क्या प्रॉब्लम होगी, वो आपका भाई है। और साथ ही में क्वीन मो कहता है कि हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा, वो इतने लंबे समय से नहा रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा होगा। और साथ ही में जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि क्या चेक करना पड़ेगा, वो भी वो नहा रहा है। और साथ ही में जो उसके हाथ में टैब होता है उसको कस के पकड़ लेता है, और उस टैब में ना स्क्रैच आ जाते हैं, टूटने वाले हालात में आ जाता है, उसमें क्रैक हो जाते हैं। और वो पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन करने लगता है कि क्वीन मो जा रहा है उसको चेक करने के लिए। और जो फ्यूजू है वो पता नहीं उल्टी पुल्टी हरकतें करी जा रहा है। और साथ ही में पता नहीं क्या ही अनाप शनाप और सोची जाता है। और साथ ही में वो ज़मीन पे बैठ के कहता है कि मैं क्या करूं, मैं एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी हूं, पर मैं अपने बॉस को कैसे बचाऊं, जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो ऐसे नहीं मैं ख़राब होने दे सकता। और साथ ही में वो कहता है कि अब मैं किसको कॉल करूं, अपने मास्टर को या फिर मैडम को। और साथ ही में वो सोचता है कि पर मैं उनको क्या ही कहूँगा कॉल करके, अगर मैंने मास्टर को कॉल किया तो मैं क्या कहूँ उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप फ्यूजो से दूर हो जाएं, और मैडम को किया तो मैं उनसे क्या ही बोलूँगा। और हमें दिखाया जाता है फैंग के हाउस का सीन। जो फैंग है वो अपने भाई के रूम में जाता है और वो चेक करने के लिए जाता है कि उसका भाई सोया है अभी कि नहीं। और वो देखता है उसका जो भाई है एक्चुअली जो चश्मे वाला लड़का है वो ना चेयर पे ऐसे पड़ा हुआ होता है, उसकी जो स्क्रीन पे उसकी आईडी खुली हुई होती है, उसको तो भाई क्वीन मो ने ब्लॉक कर दिया था ना, इसलिए वो कहते हैं मैं क्या करूँ बिग ब्रदर आप आ गए। और उसकी ये हालत देख के भाई साहब जो फैंग है वो कहता है कि फैंग शैंग तुम्हें क्या
हो गया, तुम जिंदा तो हो ना। और तभी जो उसका भाई है, जो फैंग होता है ना, सेक्रेटरी, एक्चुअली सेक्रेटरी ने, जो मैनेजर होता है ना क्वीन मो की कंपनी का, वो कहता है कि देखो मैंने ये पैसे तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, एक्चुअली तुम्हें ट्रांसफ़र किए हैं, तो देख लो ये इतने काफ़ी हैं या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए। और जो उसका भाई है वो कहता है कि क्या मनी, अरे यार ये पैसों की बात नहीं है। और साथ ही में वो सोचता है कि पर मैं अपने भाई को पता लगने नहीं देना चाहता कि मैं इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पे गया था, अगर इसको पता लग गया ना ये तो मेरा कीमा बना डालेगा। और साथ ही में वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रा ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जो फैंग है वो कहता है कि हाँ आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, जो मेरे हेयर फॉल है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो क्वीन वो है वो सारा सिस्टम ही इधर का उधर कर रहा है, जो इंटरनल रिक्वायरमेंट का था ना वो सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा कर दिया है, मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ चेंज कर डालेगा एक दिन, सारा प्रोसेस उसने उल्टा पुल्टा कर दिया, मुझे लग रहा है ये सब फ्यूजो के लिए हो रहा है। और साथ ही में वो रो रहा होता है, कहता है कि यार ये बंदा ना बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगा है, अब तो ये सब कुछ फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा चेंज करी जा रहा है। और साथ ही में जो वो चश्मा वाला लड़का होता है वो कहता है कि क्या पर ये मेरे आइडल के साथ ही क्यों हो रहा है हर बारी। और साथ ही में वो कहते हैं कि यार क्या सच में मिस्टर क्वीन ने उसका दिल चुरा लिया था, पर मैं तो सोच रहा था मैं उसको अडोप्ट कर लूँ, पर उसको तो मेरी नाक के नीचे से ही चुरा लिया गया। और वो कहते हैं अब मैं क्या करूँ। और ये सब बातें सुन के उसका जो भाई है वो कहता है कि हैं इसको क्या हो गया, अपना सिर पकड़ के क्यों पटकने लगा, एक्चुअली टेबल पे क्यों पटकने लगा ये। और साथ ही में मैं देखा जाता है जो फ्यूजो बाथरूम से निकल रही होती है गाना गाते हुए, और सामने वो देखती है क्वीन मो को जो उसको गुस्से से देख रहा होता है, कहते हैं इतना टाइम कौन लगाता है बाथरूम में। और साथ ही में फ्यूजो कहती है कि ब्रदर मो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, चिल्ल रहो यार। और साथ ही में जो क्वीन मो है वो कहता है कि बैठो यहाँ पे कुर्सी पे। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है बैठती हूँ, एक्चुअली बैठता हूँ। और तभी जो क्वीन वो है एक टावल से, एक्चुअली टावल तो उसके सिर पे ऑलरेडी होता है, वो उससे उसके बाल सुखाने लगता है। और साथ ही में वो कहता है कि तुम्हारा जो सिर है ना वो थोड़ा सा नीचे करो। और तभी वहाँ पे आंटी जांग आ जाती है, और जो फ्यूचर है वो कहती है ठीक है मैं करता हूँ। और फ्यूचर साथ में धीरे से आवाज़ में कहते हैं कि ये तुम अपने आप खुद भी कर सकती थी, सुखा सकती थी, ऐसे जो पानी है वो हर जगह फैल रहा है। और तभी जो क्वीन है वो तो बड़ा स्माइल कर रहा था उसके बाल सुखाते हुए, और आंटी जो है वो तो वही हंसने लगती है इन दोनों को ऐसे देख के, और कहते हैं कि सर जो कौन जो है वो रेडी हो चुका है। और आंटी को देखता है हमारा क्वीन मो, कहता है और तभी उसके सिर पे स्लैप करता है और कहता है कि आंटी ने तुम्हारे लिए ये बनाया जल्दी से खाओ। और तभी जो हमारी फ्यूचर है उसको खाने लगती है, जो भी आंटी कौंजी कुंजी बना के लेके आई थी ना उसको। और उसके सामने जो है लैपटॉप पड़ा हुआ होता है, और उसके एकदम अगेंस्ट ही क्वीन मो भी लैपटॉप पे बैठा हुआ होता है। और क्वीन मो कहता है कि तुम मेरा जो अकाउंट है ना वियर्ड चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ठीक है। और तभी जो हमारी फ्यूचर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो यार, इतना ज़्यादा चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी वियर्ड चीज़ें करने के लिए। और तभी वो हंस रही होती है और कहते हैं कि चलो देखते हैं इसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। और आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगले एपिसोड में वो आपके लिए जल्दी ला सकूं। और हाँ, आप वीडियो को लाइक के साथ कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, जब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।